मान लीजिए आपका एक बैंक अकाउंट है जो एवरीडे मॉर्निंग आपको 86,400 रुपीज यूज करने के लिए देता है। और इस बैंक के कुछ रूल्स भी हैं। आप अपने पास कैश नहीं रख सकते और इवनिंग तक जो भी पैसे आपने यूज नहीं किए बैंक उन्हें लॉस करा देता है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपके बैंक में जो एवरीडे आपको 86,400 रुपीज दिए जाएंगे, क्या आप उन्हें यूज करेंगे? सिंपल सी बात है, जरूर करेंगे। हम सबके पास एक ऐसा ही बैंक अकाउंट है जिसे हम टाइम कहते हैं। एवरीडे मॉर्निंग आपको 86,400 सेकंड्स दिए जाते हैं और उन्हें कैसे यूज करना है, आप उन्हें कैसे स्पेंड करते हैं, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। पूरी दुनिया में टाइम से ज्यादा कीमती और कुछ भी नहीं है। हम सबके पास टाइम की एक लिमिट है अपनी लाइफ को जीने के लिए और अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए। आपको यह समझना चाहिए कि आप टाइम को खरीद नहीं सकते, आप टाइम को दोबारा पैदा या उगा नहीं सकते, आप टाइम को किसी से मांग नहीं सकते, आप टाइम को रोक नहीं सकते। आप पैसों को अपने फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हो पर टाइम को नहीं। आप पैसों को कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकते हो लेकिन टाइम को नहीं। आप पैसों को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो लेकिन टाइम को नहीं। आप टाइम को सिर्फ और सिर्फ खर्च कर सकते हो और एक बार गुजरा हुआ समय कभी वापस नहीं आता। हमें कुछ नहीं पता हमारे पास कितना टाइम रह चुका है। कहते हैं इंसान के पास बाकी जीवों के मुकाबले जीने के लिए बहुत समय होता है। और ये जो बात है ना कि हमारे पास बहुत टाइम है कुछ करने के लिए, आप अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, अपने लाइफ को चेंज करने के लिए, ये बात हमें मजबूर कर देती है अपना टाइम को वेस्ट करने के लिए। अपना वर्क टाइम पर कंप्लीट नहीं करते, अपने कंफर्ट लेवल से बाहर नहीं आते। हम सब अपने लाइफ में जीतना चाहते हैं, डायमंड बनना चाहते हैं इस दुनिया में जो पत्थरों से भरी हुई है। पर हम पर कोई ऐसा प्रेशर नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके। हमारे रीजंस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। हम ये क्यों करना चाहते हैं, हमारे पास इसका करेक्ट आंसर ही नहीं है। हमें अपने फोकस को चेंज करना होगा। हमें खुद अपने ऊपर एक प्रेशर बनाना पड़ेगा। हमारे रीजंस को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, तभी हम वो डायमंड बन सकते हैं। और यह तभी पॉसिबल है जब हम टाइम की वैल्यू को समझें। टाइम को वेस्ट करना छोड़ दो, बर्बाद करना छोड़ दो। अगर आप टाइम को ऐसे ही बर्बाद करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा जो कि टाइम ही पलटकर आपको बर्बाद कर देगा। टाइम को कैसे स्पेंड करना है, टाइम को वेस्ट करना है या नहीं, टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, यह सिर्फ आपके डिसीजन, आपके एक्शंस और आपकी चॉइस पर ही डिपेंड करता है। जब भी किसी काम को स्टार्ट करना होता है तो अपना ध्यान, अपना फोकस इस बात पर लगाओ कि आप इस काम से एंड का रिजल्ट क्या पाना चाहते हो। वो क्या है जो आपके दिल को जुनून से भर देता है, जो हर सुबह जल्दी उठने पे मजबूर कर दे। वो कौन से रीजन है? हर मिनट जो जी रहे हो वो कभी वापस नहीं आएगा। हर वो सांस जो आपने अंदर लिए हैं वो कभी दोबारा नहीं ले सकते। हमारे पास दिन में 24 घंटे होते हैं और एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं। और मैटर ये बात करती है कि इन्हें आप कैसे स्पेंड करते हो, कैसे यूज करते हो, जो आपके आने वाले टाइम को रिप्रेजेंट करता है। और जब आप इन्हें सही से यूज करने लग गए ना, मैं प्रॉमिस करती हूँ वह टाइम ज़्यादा दूर नहीं होगा जब आप अपनी ड्रीम लाइफ को एंजॉय करना शुरू कर दो, अपने ड्रीम्स को रियलिटी में चेंज कर दो। मैं आप में एक चेंज देखना चाहती हूँ। आप किस तरह से अपने टाइम को यूज करते हो, अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए जो आपको टाइम मिला है उसकी वैल्यू को समझो। उन लोगों पर टाइम वेस्ट करना छोड़ दो जो आपको आगे बढ़ने के लिए कोई हेल्प ही नहीं कर रहे हैं। जब कभी भी आप टाइम वेस्ट कर रहे होते हो ना, आप सिर्फ टाइम ही नहीं अपनी जिंदगी को भी वेस्ट कर रहे होते हो। ये कोई मजाक नहीं है, क्योंकि एक बार गुजरा हुआ समय कभी वापस नहीं आता। टाइम की इम्पोर्टेंस को समझो और इसे हमेशा सही तरीके से यूज करो, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको ये रियलाइज होगा कि वो एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको ज़िंदगी में और चाहिए वो समय ही तो है। और यह जब आपके पास था तब आपने इसकी वैल्यू ही नहीं समझी। ये बिल्कुल मुमकिन है और अपने सपनों की ज़िंदगी को जीना शुरू कर दो। जब आप अपने काम में होते हो किसी को इंटरफेयर मत करने दो, अपनी आने वाली रुकावटों से डरो मत, दूसरों को लुभाना छोड़ो, दूसरों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को जीना छोड़ो। लड़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, अपने सपनों पर अपने विश्वास को कायम रखो। किसी को भी अपने आप को रोकने मत देना। आज आपको काम तो करना होगा ताकि कल आप अपने सपनों के और नजदीक हो सके।
अगर ऐसा हर रोज करोगे तो वो दिन आ जाएगा जब आपका सपना आपके पास हो। और हमेशा याद रखो, किसी भी काम को करने का अभी का पल अभी का समय होता है, इसलिए सही वक्त का इंतजार मत करो और इसी वक्त में सही करो। हर रोज जब आप रात में सोने लगते हो, आप अपने आप से जरूर पूछो कि क्या आज मैंने वो सारे काम कंप्लीट किए जो मुझे आज करने थे। अपने रोज के गोल्स को, रोज के टारगेट को लिख कर रखो। अपने समय को इस तरह से यूज करो कि आने वाले समय में और बेटर कर सको, एक्सप्लोर कर सको, रिसर्च कर सको, कुछ भी ऐसा करो जिससे और बेटर बन सको। वो काम करो जो आपने कभी नहीं किया। ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास, ज़्यादातर आप में से तो 20 साल पार कर ही चुके होंगे, मतलब लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट गुजर चुका है। करने के लिए अभी बहुत कुछ पड़ा है, लेकिन टाइम नहीं बचा है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि अब आप अपने बाकी के बचे हुए समय के साथ क्या करना चाहते हैं। अगर आपने अभी अपने आप को चेंज नहीं किया ना, तो आप अपनी लाइफ का सबसे अच्छा पार्ट मिस कर दो। अपने कंफर्ट लेवल से बाहर आओ। आपके इस साल के सबसे बेस्ट गोल्स क्या हैं, जो अगर आपने अपने गोल्स अचीव कर लिए तो ये साल आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट बन जाए। हर सुबह जब आप अपने बेड से उठते हो, तब आप ये डिसाइड करते हो कि आपको आज का दिन सफल बनाना है या बाकी दिनों की तरह गुजार देना है, आगे बढ़ना है या नीचे जाना है। वो काम करो जो आपका साथ दे आपको वो बनाने में जो कल आप बनना चाहते हो। अगर आप अपने आसपास को बेटर बनाना चाहते हो, अपनी सोसाइटी में चेंज लाना चाहते हो, तो शुरुआत आपको खुद से ही करनी होगी। पहले अपने आप को बेटर बनाना होगा, अपने आप में चेंज लाना होगा। हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू करो, ना कि किसी एक दिन पे बहुत सारा काम करो। अगर आप अपने समय को सही से यूज करने लग गए ना, तो यही समय आपको ऐसे इंग्रेडिएंट देगा जिनसे आपको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोकेगा। और अगर इसी समय की कदर नहीं की, आपको कुछ भी नहीं देगा। आपकी डायरेक्शन आपकी डेस्टिनेशन का पता बताएगा। बस अपनी डायरेक्शन को सही दिशा की तरफ मोड़ो और बढ़ते चलो। अगर आपको दिन में 10 से 12 अपॉर्चुनिटी मिलती है और अगर आप उनमें से 4 से 5 सही से यूज कर लिए, तो आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ कर लिया। अपने आप से पूछो कि आपने बीते हुए 90 दिनों में अपने कितनी किताबें पढ़ी, कितना नॉलेज गेन किया है, कौन सा नया स्किल सीखे हो, अपने आप में कौन सा नया इन्वेस्टमेंट किए। अपने आप को ध्यान से देखो कि अभी आप अपनी जिंदगी में कहाँ पर स्टैंड करते हो। आपके कल के लिए गए डिसीजन चूज का रिजल्ट क्या है। आपने कल जो भी किया, जिस तरह से अपने टाइम को स्पेंड किया, उसी के रिजल्ट की वजह से आज आप ऐसे बने हो। अपने आप से ये क्वेश्चन करो कि आप अपने आप से सेटिस्फाइड हो या नहीं। अपनी लाइफ में या कुछ अलग करना चाहते हो या कुछ बड़ा करना चाहते हो या नहीं। अपने सपनों को सोचना छोड़ दो और उन पर वर्क करना स्टार्ट करो और डिसाइड करो कि आप अपने आप को बदलोगे। वो करके दिखाओगे जो दुनिया में किसी ने नहीं किया होगा। वो इंसान बनकर दिखाओगे जिसकी दुनिया कदर करे। ये बात कोई मायने नहीं रखती कि आप कब तक जियो, आपकी जिंदगी के कितने साल बाकी हैं। मायने तो ये बात रखती है कि आप अपने लाइफ के बचे हुए हर एक पल को, अपनी जिंदगी को किस तरह से जियो। अगर हमें अपने लाइफ में कुछ बनना है तो इस 24 घंटे को यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने समय को सही से यूज करना सीख रहे ना, तो हमें अपने सपनों को जीने से और लाइफ में सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोकता। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, समय को बर्बाद करना छोड़ दो। थैंक यू सो मच।